नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही रोमांचक सफर पर हरदोई जिले की ओर। ये एक ऐसी जगह है जिसके हर कोने में कहानियां छिपी हैं। कुछ कहानियां तो पौराणिक कथाओं की गहराई से निकली हैं और कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल हमें हरदोई के प्राचीन नाम हरिद्रोही की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी की तरफ ले जाता है। तो हमारे इस सफर का प्लान क्या है? हम हरदोई के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर उसकी पौराणिक जड़ों को समझेंगे, उसके ऐतिहासिक स्थलों की सैर करेंगे, वहाँ की संस्कृति और लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि आज का हरदोई कैसा है। और हाँ, आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें भी दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हरदोई आखिर भारत के नक्शे पर है कहाँ और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है हरदोई के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन का एक बहुत ही अहम जिला है, जिसका हेडक्वार्टर हरदोई शहर ही है। अब इसका एरिया और पॉपुलेशन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण जिला है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हरदोई को सच कहूं तो सबसे अलग बनाता है, इसकी पौराणिक आत्मा, जहां देवताओं और राक्षसों की कहानियां आज भी जिंदा महसूस होती हैं। और ये बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। माना जाता है कि हरदोई का पुराना नाम हरिद्रोही था, जिसका मतलब है हरि का द्रोही, यानी भगवान विष्णु का दुश्मन। और ये नाम हमें सीधे सीधे उस शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकश्यप की कहानी से जोड़ता है। और कहानी कुछ यूं है कि संघर्ष पिता और पुत्र के बीच था। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद अपने पिता के खिलाफ जाकर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बन गया। और स्थानीय मान्यता ये है कि हरदोई में जो प्रहलाद घाट है, वही वो पवित्र जगह है जहां भक्त प्रहलाद ने अपनी अटूट भक्ति दिखाई थी। अच्छा, तो इन पौराणिक कहानियों की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं हरदोई की उन जगहों की तरफ जिन्हें हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं और उनके ऐतिहासिक महत्व को महसूस कर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहला स्टॉप है, जाहिर है, संडी पक्षी अभयारण्य। देखिए, ये सिर्फ लोकल पक्षियों का घर नहीं है, बल्कि सर्दियों में यहाँ साइबेरिया और यूरोप जैसे दूर दराज के देशों से इंटरनेशनल मेहमान, मतलब प्रवासी पक्षी भी आते हैं। इसी वजह से ये जगह नेचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। हरदोई सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक कस्बों का एक गुलदस्ता है। जैसे बिलग्राम अपने सूफी संतों और उनकी याद में लगने वाले मेले के लिए मशहूर है, तो शाहाबाद अपनी नवाबी आर्किटेक्चर की शान दिखाता है। वहीं पाली के प्राचीन मंदिर इतिहास की गवाही देते हैं। मतलब हर कस्बे की अपनी एक अलग कहानी और पहचान है। तो ये तो हुई जगहों की बात, लेकिन किसी भी जगह की असली आत्मा तो वहाँ के लोग होते हैं, है ना? तो चलिए अब यहाँ के लोगों, उनकी भाषा और उनकी वाइब्रेंट संस्कृति पर फोकस करते हैं। अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो हिंदी तो मुख्य भाषा है ही, लेकिन यहाँ की हवा में अवधी बोली की एक अलग ही मिठास घुली हुई है। ये इस इलाके के कल्चरल फैब्रिक को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। और हाँ, उर्दू भी यहाँ की समृद्ध भाषाई विरासत का एक अहम हिस्सा रही है। हरदोई की मिट्टी ने कई महान लोगों को जन्म दिया है, जिन्होंने देश के इतिहास और संस्कृति पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों से लेकर हिंदी साहित्य के बड़े बड़े नामों तक, इन सभी हस्तियों ने अलग अलग फील्ड्स में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जब बात संस्कृति की हो, तो त्योहारों और मेलों को कैसे भूल सकते हैं? यहाँ धर्म और संस्कृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एक तरफ पाली में महाशिवरात्रि की धूम होती है, तो दूसरी तरफ बिलग्राम में सूफी संतों की याद में शेखुरियाना मेला लगता है। और संडी उत्सव तो प्रकृति के संरक्षण का एक मॉडर्न संदेश देता है। तो इतिहास और संस्कृति की इन गहरी जड़ों से निकलकर अब देखते हैं कि आज का आधुनिक हरदोई कैसे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसकी इकोनॉमी का इंजन क्या है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। हरदोई, जैसा कि होना ही था, मूल रूप से एक कृषि प्रधान जिला है और इसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यहाँ की फसलें हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, गन्ना, गेहूं और धान, ये यहाँ की मेन फसलें हैं जो इस पूरे इलाके की समृद्धि का आधार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ खेती ही होती है।
कृषि पर आधारित चीनी और चावल मिलें तो हैं ही, साथ ही संडीला जैसे इंडस्ट्रियल एरिया भी उभर रही हैं, जहां पेंट और फूड प्रोसेसिंग जैसे उद्योग जिले की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती दे रहे हैं। अच्छा, अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पूरे हरदोई को 5 तहसीलों और 19 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में बांटा गया है, ताकि शासन का काम आसानी से चल सके। और हाँ, गोमती और गर्रा जैसी प्रमुख नदियां यहाँ की लाइफलाइन हैं, जो न सिर्फ खेती के लिए पानी देती हैं, बल्कि इस जमीन की पहचान का हिस्सा भी हैं। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की उन्हें फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में दोहरा लेते हैं, ताकि हरदोई की ये पूरी तस्वीर हमारे दिमाग में एकदम साफ हो जाए। तो याद रखने लायक सबसे जरूरी बातें। हरदोई उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन में है। इसका प्राचीन नाम हरिद्रोही माना जाता है। फेमस संडी पक्षी अभयारण्य यहीं पर है और प्रहलाद घाट का गहरा पौराणिक कनेक्शन है। और कुछ और जरूरी बातें, गन्ना, गेहूं और धान यहाँ की मुख्य फसलें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यहाँ 5 तहसीलें और 19 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। जीवन देने वाली गोमती नदी यहाँ से गुजरती है और इसे ऑफिशियली 1856 में एक जिले का दर्जा मिला था। और ये लाइन हरदोई के बारे में सब कुछ कह देती है। एक ऐसी भूमि जहाँ पौराणिक कथाएं केवल इतिहास नहीं, बल्कि उसकी पहचान का एक जीवंत हिस्सा हैं। यहाँ मिथक और हकीकत एक दूसरे में जैसे घुल मिल जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल पर जरूर सोचेगा, किसी जगह की प्राचीन कहानी जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की ये कथा उसकी आज की पहचान को कैसे आकार देती है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसका असर आज भी हरदोई के कल्चर और लोगों में महसूस किया जा सकता है? इस पर सोचेगा जरूर।